प्रोग्राम ही हूँ। आपने वर्कशीट सॉल्व की है तो आपने देखा है वो ट्रिग्नोमेट्री के साथ भी इम्प्लिसिट हो सकता है और लॉग के साथ भी इम्प्लिसिट हो सकता है। खैर बहरहाल हमने इम्प्लिसिट इक्वेशंस को किया, फिर हमने अलग से एक चैप्टर बनाया लॉग और एक्सपोनेंशियल वाली डिफरेंशिएशन का, फिर अलग से एक चैप्टर बनाया ट्रिग्नोमेट्री वाली डिफरेंशिएशन का। अभी रिसेंटली आपकी ट्रिग्नोमेट्री वाली वर्कशीट हुई है, उसके जो पैरामीट्रिक इक्वेशंस को छोड़कर सवालात थे उनकी शायद मैं आपको प्रॉब्लम्स करा चुका था। अभी आपके बोर्ड के ऊपर पैरामीट्रिक इक्वेशंस की सॉल्यूशन हुई भी है। इससे पहले कि मैं पैरामीट्रिक इक्वेशंस की सॉल्यूशन की बात करूं, मैं इस वक्त आपको नोट्स के अंदर मुझे लगता है मैंने पैरामीट्रिक इक्वेशंस की डिफरेंशिएशन का जो रूल है वो नहीं लिखवाया हुआ, तो मैं वो लिखवाने की कोशिश करूंगा। हेडिंग दीजिए जनाब साहब, क्या हेडिंग है आज के लेक्चर की? डिफरेंशिएशन ऑफ, बातों के बगैर यार प्लीज, मुझे बस 5 मिनट चाहिए। यू नो पैरामीट्रिक इक्वेशंस मुझे डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपने पहले से उसकी डेफिनेशन पढ़ी हुई है, आपने उसकी एग्जांपल्स भी कहीं ना कहीं पढ़ी होंगी। कितनी इक्वेशंस होती हैं पैरामीट्रिक में? कितने वेरिएबल्स होते हैं? तो 2 मेन वेरिएबल्स होते हैं और एक उसका कॉमन पैरामीटर होता है। तो अगर इसकी हम खास बातों पे ध्यान दें तो पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं? 2 इक्वेशंस होती हैं जिसमें 2 मेन वेरिएबल्स होते हैं और एक कॉमन पैरामीटर होता है। ठीक है जी। 2 इक्वेशन है, 2 मेन वेरिएबल्स connected with each other through a common parameter. I can say there are 2 main variables connected to each other through what? Through a common parameter. और अगर मैं कहूं उसकी मिसाल क्या होगी? If the variable x is something like f of t, there will be a second variable y, that would be g of t. हम जब इसका प्योर अलजेब्रा पढ़ते थे तो हमारे पास प्योर अलजेब्रा में क्या करना होता था? कॉमन पैरामीटर को एलिमिनेट करना होता था। हमने प्योर अलजेब्रा क्या पढ़ा हुआ है कि एक तरफ से t को सब्जेक्ट बनाओ, उठाकर दूसरी तरफ पुट कर दो तो t बीच में से क्या हो जाएगा? मेरा इस वक्त काम t को एलिमिनेट करना। वैसे एक काम ये भी हो सकता है, t को एलिमिनेट करें, एलिमिनेट करके x और y को आपस में कनेक्ट करें एंड देन क्या करें? देन डिफरेंशिएट कर लें। क्या कर लें? लेकिन यहां क्या होगा, मैं अगर कहूं मैंने इसको डिफरेंशिएट करना है, प्लीज टेल मी यहां से क्या निकलेगा? I will differentiate x since the equation of x is in terms of t, so dx over क्या निकलेगा? dt, that will be equal to क्या? f dash of t। क्या इस बात में किसी को प्रॉब्लम है? अच्छा, इसी तरह यहां से अगर मैं करूं तो ये y की इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ t, तो क्या करूं? dy over dt, it will be equal to क्या? g dash of t। होता कुछ यूं है कि हमें क्या पूछा जाता है कि क्या निकालिए जनाब साहब? dy over dx निकालिए। तो हम dy over dx कैसे निकालते हैं? बाय चेन रूल। चेन रूल हमने कहीं ना कहीं AS में पढ़ा हुआ है। तो अगर मैं करूं अप्लाइंग चेन रूल, व्हाट हैपेंस? जब हम चेन रूल अप्लाई करते हैं तो इट इज dy over dx। आपके पास वैसे कौन कौन है? एक आपके पास है dy over dt, एक आपके पास है dx over dt। प्लीज टेल मी इन दोनों को आप क्या करना चाहेंगे? इन दोनों को अगर आप डिवाइड करेंगे तो ऊपर वाला dy over dx हो जाएगा और नीचे वाला dt over dt क्या हो जाएगा? आपस में कैंसिल हो जाएगा। पीछे आपके पास क्या बचेगा? तो ये एक बड़ा बुनियादी सा सिंपल सा असूल है जनाब साहब। इस असूल को एक तो मैं सबसे आसान एग्जांपल कराता हूँ, उस पर अप्लाई करते हैं। इफ आई टेल यू, मैंने अगर आपके नोट्स में सबसे बुनियादी एग्जांपल लिखवाई हो तो मैंने x की क्या इक्वेशन लिखवाई होगी? इफ आई टेल यू x is equals to 2t and y is equals to t square, प्लीज टेल मी क्या होगा dy over dx? यहां से क्या करूं मैं? सबसे पहले
dx over dt, what is it? 2. यहां से क्या करूं, dy over dt, what is it? 2t. और अगर मुझे भी क्या निकालना है, अगर मुझे dy over dx निकालना है तो मुझे कौन सा रूल अप्लाई करना चाहिए? चेन रूल क्या कहता है? dy over dt डिवाइड बाय कौन है dy over dt? 2t. कौन है dx over dt? तो क्या है आंसर? दैट्स इट. किसको मसला है इस बात से? अब ये वाला चेन रूल आप इतनी आसान पैरामीट्रिक इक्वेशन पे लगाते हैं या इस तरह की मुश्किल पैरामीट्रिक इक्वेशंस पे लगाते हैं, ये तो जनाब साहब हमारा सवाल ही डिसाइड करेगा कि किस केस के ऊपर पैरामीट्रिक इक्वेशंस का कॉन्सेप्ट देखेंगे तो इसके अलावा कुछ भी नहीं है. कॉन्सेप्चुअली इट इज दिस मच. इसमें किसी को परेशानी है? यहाँ पे लेते हैं ब्रेक के बाद करेंगे अगले सवाल. पहले कौन सा सवाल कर रहे थे? हमारे टॉपिक का नाम है पैरामीट्रिक इक्वेशंस. और पैरामीट्रिक इक्वेशंस में पैरामीट्रिक इक्वेशंस का मतलब क्या है वो तो आपको मालूम है कि कितनी इक्वेशंस होती हैं? 2. कितने वेरिएबल्स होते हैं? टोटल 3 होते हैं. मेन वेरिएबल्स 2 होते हैं और दोनों आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू व्हाट? अ कॉमन पैरामीटर. और जो कॉमन, अक्सर हमारे पास इक्वेशन एक x की होती है, एक इक्वेशन y की होती है और उनका कॉमन पैरामीटर जो है वो t की सूरत में होता है. हम x की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, दैट इज dx ओवर dt आता है. फिर हम y की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, वहां से क्या आता है? dy ओवर dt आता है. और फिर हम उसके ऊपर चेन रूल अप्लाई कर क्या निकाल लेते हैं जी? dy ओवर dx निकाल लेते हैं. उसकी एक एग्जांपल आपने कर ली है. दूसरी 2-3 एग्जांपल्स में आसान एग्जांपल्स आपके नोट्स में कराता हूँ. फिर जो थोड़ी मुश्किल एग्जांपल्स है वो आपकी वर्कशीट के अंदर आ जाएंगी और फिर जो चैलेंजिंग एग्जांपल्स हैं वो आपके टेस्ट में आ जाएंगी. ठीक है जी. तो ऐसे हमारा सीक्वेंस चल पड़ेगा. पहली इक्वेशन आपने वो लिखी है, दूसरी तरह लिखेंगे नोट्स में. मैंने पहली बिल्कुल अलजेब्रिक लिखवाई है, दूसरी में मैं किसी तरह एक्सपोनेंशियल इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करूंगा और तीसरी में किसी तरह ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करूंगा. तो जरा जो दूसरी एग्जांपल है वो सुन लीजिए. x इज इक्वल टू t माइनस e की पावर 2t और y इज इक्वल टू t प्लस e की पावर 2t. ऑलमोस्ट सिमिलर किस्म की इक्वेशंस लिखी हैं. एक मैंने फर्क डाला है कि इधर t और e की पावर 2t में दरमियान में माइनस रखा है, उधर t और e की पावर 2t में दरमियान में प्लस रखा है. प्लीज टेल मी, इसको डिफरेंशिएट करूं तो क्या आएगा? dx ओवर dt. ये x की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्या? t. ओके, प्लीज टेल मी जवाब क्या आएगा? इट विल बी 1 माइनस e की पावर 2t की डिफरेंशिएशन e की पावर 2t ही होती है. जैसे एक इंटरनल फंक्शन की डेरिवेटिव से क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई. यहां से क्या निकलेगा? dy ओवर y की इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ t, तो मैं dy ओवर क्या करूंगा? ओवर dt करूंगा. यहां से जो dy ओवर dt निकलेगा वो क्या होगा? वंस अगेन t की डिफरेंशिएशन विल बी 1 प्लस e की पावर 2t की डिफरेंशिएशन विल बी e की पावर 2t मल्टीप्लाई बाय 2. ओके, आपको मालूम है हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है dy ओवर dx. तो अगर dy ओवर dx निकालना है तो चेन रूल क्या कहता है कि जो आपने पहला dy ओवर dt निकाला है वो और जो दूसरा आपने dx ओवर dt निकाला है वो, उनको आपस में क्या कर लीजिए? डिवाइड कर लीजिए. प्लीज टेल मी व्हाट इज dy बाय dt? 1 प्लस 2 e की पावर 2t डिवाइडेड बाय व्हाट इज dx ओवर dt? 1 माइनस 2 e की पावर 2t. दिस इज योर आंसर. यहां से आगे आपको मालूम है उसने आपसे स्टेशनरी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पूछने होंगे या उसने आपसे क्या बोलते हैं टेंजेंट का कोई इक्वेशन ग्रेड पूछना होगा या टेंजेंट की इक्वेशन पूछनी होगी. जो भी एप्लीकेशंस है वो सारी आपने पहले से की हुई. यहां तक अगर किसी को मसला है तो हाथ खड़ा कर दीजिए. एनीवन? ओके, एक और एग्जांपल मैं करवाऊंगा अभी. जिसमें आई विल ट्राई टू डेवलप क्या जी, कोई ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन उसके अंदर इन्वॉल्व करता हूं. थर्ड सवाल के तौर पर
I will be writing x is equals to 2 sin 3t और y is equals to 6 cos 3t. ओके, फिर वही बात है, यहां पर ये x की इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ t, क्या करूं, dx ओवर डी टी, 2 का स्टेटस क्या है, कोएफिशिएंट है वैसे ही रहेगा, साइन की डिफरेंशिएशन क्या होगी, cos ऑफ 3t, फिर क्या होगा, जो इंटरनल फंक्शन है उसको क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई बाय 3 भी कर देंगे. ओके, यहां से क्या निकालू जी, dy ओवर dt, आपको मालूम है 6 कोएफिशिएंट है वैसे ही रहेगा, cos ऑफ 3t की क्या डिफरेंशिएशन होगी, माइनस साइन ऑफ 3t, और फिर इंटरनल फंक्शन का डेरिवेटिव 3 है तो 3 से. ओके, दिस बिकम्स अल्टीमेटली क्या, dx ओवर dt इज क्या जी, 6 cos 3t एंड dy ओवर dt बिकम्स क्या, माइनस 18 sin 3t. और हमें क्या निकालना है जी एक्चुअली, dy बाय dx इज इक्वल टू क्या, dy बाय dt डिवाइड बाय dx ओवर dt. प्लीज टेल मी व्हाट इज dy बाय dt, माइनस 18 sin 3t डिवाइड बाय 6 cos 3t. व्हाट इज दिस नाउ, माइनस 6 1 6 6 क्या जी 3 sin ओवर cos इज tan ऑफ 3t. तो लो जी, dy ओवर dx का आंसर क्या आता है, माइनस 3 tan 3t, माइनस 3 tan ऑफ 3t. यहां तक अगर किसी को मसला है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए. एनीवन? आई थिंक मैं नोट्स के लिए इतनी सिंपल एग्जांपल्स काफी हैं कि पहली वाली में सिर्फ अलजेब्रा था, दूसरी वाली में एक्सपोनेंशियल था, तीसरी वाली में ट्रिग्नोमेट्री आ गई है. अब चलते हैं आपकी वर्कशीट की तरफ. बराए मेहरबानी अपनी वर्कशीट निकाल लीजिए. वर्कशीट में लास्ट लेक्चर में आई गेस मैंने जो पहले पेज पे सवालात हैं वो करवा दिए होंगे, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री की डिफरेंशिएशन चल रही है. उसकी बैक साइड पर देयर वर 13th 14th एंड 15th. वैसे इससे पहले भी एक वर्कशीट थी, उसमें भी एक पैरामीट्रिक वाला सवाल था. जरा मुझे प्लीज वो दिखा सकते हैं. इससे पिछली वाली वर्कशीट में भी एक पैरामीट्रिक इक्वेशंस का सवाल है, प्लीज वो दिखा दीजिए. हाँ जी, अगर हम पिछली वाली वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 10 देखें तो प्लीज टेल मी वहां क्या मसला है. वहां अगर गौर किया जाए तो x की इक्वेशन क्या है, t स्क्वायर प्लस 1, फिर y की इक्वेशन क्या है, 4t प्लस ln ऑफ 2t माइनस 1. प्लीज टेल मी यहां से क्या निकलेगा, dx ओवर dt, क्या जवाब है इसका, 2t प्लस यहां से क्या आएगा, dy ओवर dt, इसका क्या जवाब है, 4 प्लस क्या, ln ऑफ एनीथिंग की जब डिफरेंशिएशन होती है तो क्या होता है, 1 डिवाइड बाय दैट थिंग, 1 डिवाइड बाय 2t माइनस 1 इनटू क्या, इंटरनल फंक्शन के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई. यहां तक किसी को मसला है जी. अब अगर हमने इसका क्या करना होता है, यहां पे हमने क्या करना होगा जी, dy ओवर, कहते जी एक्सप्रेस dy ओवर dx इन टर्म्स ऑफ t, तो dy ओवर dx, you know it is dy over dt then divided by dx over dt. Please tell me क्या आंसर आया होगा, what is dy over dt, 4 plus 2 over 2t minus 1, फिर आगे whole divided by 2t, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 over 2t, और फिर जो भी आपने उसका अलजबरा करना है वो आप कर लेंगे. तो जो भी सिंप्लीफाई होना था वो सिंप्लीफाई हो जाएगा. और उसके बाद इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट पूछी है या इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल पूछी है, ये हमारा A2 का काम नहीं है, बड़ा पुराना AS वाला काम है, उसके बारे में आपको सारी बातें मालूम होगी. ये आपका पिछली वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 10 हो गया भाई, ये लीजिए. अब आते हैं इस रिसेंट वाली वर्कशीट के क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 की तरफ. इधर जितने भी सवालात होंगे उसमें कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व की जाएगी, या उसमें प्लान पूरी क्लास के लिए करना है. दिखाएं आपके बोर्ड के ऊपर सॉल्व हुआ है. पहली वाली इक्वेशन में t प्लस कॉस टी है, दूसरी वाली इक्वेशन में ln ऑफ समथिंग है,
एंड आई थिंक उसकी डिफरेंशिएशन में किसी को खास प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, अगर है तो प्लीज आप हाथ खड़ा कर दीजिए। इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, 1 माइनस साइन टी, ये आ गया जी 1 माइनस साइन टी। ये क्या लिखा हुआ है, डी टी ओवर डी एक्स, नहीं डी टी ओवर डी एक्स नहीं चाहिए, क्या चाहिए था, डी एक्स ओवर डी टी ही काफी है। फिर आगे क्या है जी, डी वाई ओवर डी टी क्या हो गया, 1 ओवर 1 प्लस साइन टी आ जाएगा, साइन एक्स नहीं साइन टी आ जाएगा। और इंटरनल फंक्शन की क्या डिफरेंशिएशन होगी जी, 1 की 0 और साइन की cos t, तो ऊपर आ जाएगा cos t, नीचे आ जाएगा क्या 1 प्लस साइन टी, दिस इज डी वाई ओवर डी टी। फिर इसको चेन रूल से कनेक्ट करेंगे, यहां उन्होंने मल्टीप्लाई करके कनेक्ट किया हुआ है, मेरी आदत है मैं क्या करता होता हूँ, मैं डिवाइड करके लिखने की कोशिश करता हूँ कि पहला मैंने ये निकाला है, दूसरा मैंने ये निकाला है, तो दोनों को पकड़ के आपस में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। वो अल्टीमेटली यही होगा जो उन्होंने किया हुआ है। क्या करेंगे जनाब साहब, यहाँ पे डिवाइडेड बाय क्या, व्हाट इज डी एक्स ओवर डी टी, 1 माइनस साइन टी। हाँ, अब उसको आपस में क्या करें, डिवाइड के निशान को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या होगा 1 ओवर, ये ओवर 1 है ना, 1 ऊपर चले जाएगा, 1 माइनस साइन टी नीचे आ जाएगा, फिर जो भी करना है वो हो जाएगा। किसी के पास सवाल है तो हाथ खड़ा कर दीजिए, ठीक है जी। इसके बाद इसका आगे क्या निकालना है, ग्रेडियंट इज इक्वल टू 3, तो ग्रेडियंट क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स, उसको 3 करें, वहां से सॉल्व करें, यहाँ से पहले t का आंसर आएगा, फिर t के कुछ 2 आंसर्स आएंगे, उनको उठा के x में पुट करें तो x के 2 आंसर्स आएंगे, उठा के y में पुट करें तो y के 2 आंसर्स आएंगे, जो भी उसने आपसे पूछे हैं आप निकाल लेंगे। क्वेश्चन 13 में किसी को प्रॉब्लम है, अगर फील हो रहा है तो हाथ खड़ा कर दीजिए। सीधा सीधा सवाल है, कॉन्सेप्ट आगे जाइए। थीटा, तो ln ऑफ cos थीटा, पहले क्या होगा 1 ओवर cos थीटा, फिर cos थीटा की डिफरेंशिएशन क्या होगी माइनस साइन थीटा, तो दिस इज क्या जी dx ओवर d थीटा, आपके पास ये वाला आ गया। हाँ, अगर मैं यहाँ पे भी चेन रूल का वो मल्टीप्लाई वाला वर्जन आपको दिखाऊं तो उन्होंने पहले ही क्या कर दिया है, या मैं मिटाना नहीं चाहता हूँ, मैंने मिटा दिया था, डी थीटा ओवर डी एक्स करेंगे तो ये माइनस साइन ओवर कॉस है, माइनस कॉस ओवर साइन हो जाएगा। फिर यहाँ आ जाए, इसका डी वाई ओवर डी थीटा करेंगे तो 3 आंसर आएगा, माइनस टेन थीटा की क्या होती है सीकेंट स्क्वायर थीटा, वो ये वाला आ गया जी। अब क्या करें, या तो इन दोनों को डिवाइड करें या इसको इसके साथ क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। एंड यू नो आपके सामने है जो भी है, किसी के पास कोई सवाल है तो उसको हाथ खड़ा कर देना चाहिए। अलजेब्रिकली या ट्रिग्नोमेट्रिकली उसको आगे सिंप्लीफाई किया गया, सिंप्लीफाई करते करते फाइनल आंसर डी वाई ओवर डी एक्स का क्या निकाला गया जी, हाँ जी ये निकाला गया होगा। इसके बाद क्या करना था, इसके बाद ग्रेडियंट ऑफ द नॉर्मल इज इक्वल टू 1, तो ग्रेडियंट ऑफ द नॉर्मल अगर 1 है तो ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट -1 लगाकर उसके साथ आगे सवाल को मजीद सिंप्लीफाई किया गया, करते करते जो भी आंसर है वो निकाल लिए गए हों। किसी के पास प्रॉब्लम है क्वेश्चन 14 को लेकर? फिर अगर आप क्वेश्चन नंबर 15 पे जाते हैं तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, आई वुड वांट कि आप इसको अपने नोट्स में जाके नोट करें जी। क्वेश्चन नंबर 15 को अपने नोट्स में जाके लिखेंगे जनाब साहब। क्या लिखना है जरा गौर से सुनिए। एक्स की एक इक्वेशन है a cos क्यूब ऑफ t, y की इक्वेशन है a sin क्यूब ऑफ t। यहां से करना है dx ओवर क्या, वेरिएबल कौन है दूसरी साइड पर, तो dx ओवर dt करना है। a का स्टेटस क्या है, कांस्टेंट नहीं यार, a2 में आ गए हो भाई, कोएफिशिएंट बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं कोएफिशिएंट बोलिए। फिर जो cos क्यूब t है, बेहतर है कि cos क्यूब t को कैसे लिखा जाए, cos ऑफ t इसका क्या होल क्यूब, और फिर क्या किया जाए पावर, पहले पावर में से क्या 1 माइनस, और फिर इंटरनल फंक्शन का डेरिवेटिव। व्हाट इज इंटरनल फंक्शन का डेरिवेटिव, माइनस साइन टी। तो उन्होंने जो बनाना था बना दिया, क्या बनाया जी dx ओवर dt, माइनस आ गया 3a आ गया cos स्क्वायर ऑफ t और साथ एक साइन ऑफ t, दिस इज dx ओवर dt, जिसका आंसर क्या है -3a cos स्क्वायर t sin t, -3a cos स्क्वायर t sin t। ये आपके पास dx ओवर dt आ गया जी, इसको मसला इस बात से। अब चलते हैं उस तरफ dy ओवर dt की तरफ। वंस अगेन वहां पे भी a का स्टेटस क्या है, वो कोएफिशिएंट है, और साइन क्यूब t की जगह क्या लिख दें, साइन t का होल क्यूब। क्या होगा, वहां पे भी पावर पहले होगी सर, और पावर में से 1 माइनस होगा। फिर क्या करें, इंटरनल फंक्शन का डेरिवेटिव cos t आ जाएगा, यहां से dy ओवर dt ये वाला आ गया। अब क्या करें, अब उन्होंने क्या निकालना है जी, अब हमने निकालना है dy ओवर
dx, तो इसके लिए क्या करें, dy ओवर dt को और dx ओवर dt को आपस में क्या कर देना चाहिए, डिवाइड कर देना चाहिए। इनको जब हम डिवाइड करते हैं तो क्या बनता है, व्हाट इज dy ओवर dx, 3a sin square t cos t डिवाइडेड बाय माइनस 3a cos square t sin t। बताएं जनाब साहब क्या क्या कट जाएगा इसमें से, 3 और 3 काट दें, a और a काट दें, फिर एक दफा cos कटेगा, एक दफा sin कटेगा, ऊपर क्या बचेगा, ऊपर में बचा दिया माइनस, ऊपर एक बचा sin, नीचे बचा cot, नीचे बचा क्या cos, तो ऊपर बचा sin t, नीचे बचा cos t, पीछे क्या बच गया जी माइनस tan ऑफ t। तो dy बाई dx इज इक्वल टू क्या, माइनस tan ऑफ t। इसमें किसी को प्रॉब्लम है भाई? ये निकाल लेने के बाद अगला जो सवाल है, मैं उसकी वजह से इसको यहाँ पे कराना चाहता था। शो दैट द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, शो दैट व्हाट, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट विद पैरामीटर t इज दिस 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 दिस। मुझे एक बात बताएं, ये इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट कैसे निकालते हैं हम? क्या होती है इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो हमें क्या क्या चाहिए, एक हमें m चाहिए, प्लीज टेल मी m की क्या वैल्यू है, माइनस tan ऑफ t। फिर हमें एक चाहिए x1 कॉमा y1, प्लीज टेल मी व्हाट इज x1 कॉमा y1। ये तो उसने बताया ही नहीं, बताया उसने कहा शो दैट द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट, एट विच पॉइंट, एट अ स्पेसिफिक पॉइंट तो नहीं बताया उसने, तो क्या करूं, एट अ जनरल पॉइंट कर लूं, एट एनी पॉइंट कर लूं। x एनी पॉइंट क्या होगा, a cos क्यूब t, y एज एन एनी पॉइंट क्या होगा, a sin क्यूब t, या नहीं? यहाँ पे फटा क्या है भाई, फटा सिर्फ ये है कि नॉर्मली हमें x1 y1 के कोऑर्डिनेट्स पॉइंट पता होता है। इस वक्त का जी एट द पॉइंट, पता नहीं किहड़े पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो एट द पॉइंट तो मुझे नहीं समझ आ रहा। हाँ इतना मुझे पता है कि सवाल में x को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ है, y को अलग से रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ है। x को अलग से कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? आई थिंक x को अलग से रिप्रेजेंट करता है वो a cos क्यूब t। क्या लिखूं, a cos क्यूब t, कॉमा y को किससे रिप्रेजेंट करूं, a sin क्यूब t। इसमें अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। मेरे हिसाब से तो यही होगा कि मैं ग्रेडियंट की जगह लूंगा माइनस tan t और x1 y1 की जगह क्या लूंगा, आपके सामने जनाब साहब, गुजारा चल जाएगा। अब क्या करूं, y माइनस y1 इज इक्वल टू क्या, m इंटू x माइनस x1। प्लीज टेल मी व्हाट इज y, व्हाट इज y1, क्या बता रहा था मैं, a sin क्यूब t, व्हाट इज m? मुझे तो लगता है माइनस tan t की जगह भी अगर मैं अपना आंसर देखता हूं तो उसमें तो tan नहीं है, उसमें sin है। क्या करूं, माइनस tan को भी माइनस sin t ओवर cos t के हिसाब से करूंगा, इनटू क्या, इनटू x माइनस व्हाट इज x1, a cos क्यूब t। यहां तक किसी को परेशानी है? अब क्या करूं सर, ये cos यहां पे डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर क्या कर दे, मल्टीप्लाई करा दें, y cos t माइनस a माइनस a sin क्यूब t cos t इज इक्वल टू माइनस sin t x प्लस a sin t cos क्यूब ऑफ t। हाँ जी, x वो बना देना, x वेरिएबल है ना, माइनस sin t x माइनस माइनस प्लस a sin t cos क्यूब t। ये मैंने इक्वेशन बना दी है। इसमें और मेरी वाली में थोड़ा सा फर्क है, क्या करूं, मतलब जो उसको चाहिए और इसमें थोड़ा सा फर्क है। आई थिंक sin क्यूब t की जगह हमें कुछ करना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा वहां पे, शो दैट द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, कुछ और कॉमन लेके काटना पड़ेगा, कुछ और कॉमन लेके काटना पड़ेगा। जो मैंने वहां इक्वेशन लिखी है था, मुझे यहाँ कहीं ओपन स्पेस में लिखवाएं जी, बोले जी क्या लिखा मैंने वहां पे, y cos t माइनस a sin क्यूब t cos t इज इक्वल टू माइनस sin t, मतलब चलो एक काम करते हैं, इसमें भी x पहले कर लेते हैं, माइनस x
प्लस ए साइन टी कॉस क्यूब ऑफ टी। ओके, बताओ जी इस इक्वेशन में और मेरी वाली इक्वेशन में क्या फर्क चल रहा है? आई थिंक इधर है एक्स साइन टी, वो तो है, वाई कॉस टी वो भी है, इसका मतलब वाई कॉस टी और एक्स साइन टी इधर ले आता हूँ, जो उसकी लेफ्ट साइड है वो मेरी वाली लेफ्ट साइड बन जाएगी, फिर बाकी उठाकर किधर ले जाऊं? उधर। देखते हैं जनाब साहब, पहले क्या बनाना है? एक्स साइन टी, उसको उधर लें, ये वाला इधर आ गया एक्स साइन टी प्लस, ओके यहां पहले से क्या चल रहा है? ए साइन टी कॉस क्यूब टी, ये क्या है? माइनस से वहां जाकर क्या हो जाएगा? हाँ जी, प्लस ए साइन क्यूब टी आगे कॉस टी। अब क्या करूंगा? हाँ जी, यहां से कुछ कॉमन शॉमन लेकर क्या हो जाएगा? क्या क्या कॉमन है? ए कॉमन है, साइन टी कॉमन है, कॉस टी कॉमन है, पीछे यहां बचा क्या? कॉस स्क्वायर टी प्लस वहां क्या बचा? लो जी साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी क्या हो जाएगा? तो लो जी खत्म, क्या बन गया? जो बनाना था बन गया। ये बनाना ना, तो इस सवाल में आप देख सकते हैं फड्डे वाली बात सिर्फ क्या थी सर, जो उसने दूसरे नंबर पे चीज बोली है बनाने को वो हमें थोड़ा सा परेशान कर रही होगी। वो क्या परेशान कर रही थी कि जनाब साहब उसने कहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट विद पैरामीटर टी। ये एट द पॉइंट विद पैरामीटर टी क्या था? मुझे इसका सिर्फ यही मतलब समझ आया कि जो एट द पॉइंट विद पैरामीटर टी का क्या करूं, वो जो आपका x है a cos क्यूब टी और जो y है a sin क्यूब टी, और जो आप इक्वेशन में x1 y1 करते हैं, x1 क्या कर दें? a cos क्यूब टी कर दें, y1 क्या कर दें? क्योंकि स्पेसिफिक पॉइंट तो नहीं दिया गया और स्पेसिफिक इक्वेशन भी नहीं पूछी गई, तो जनरल पॉइंट जो दिया गया है उसको यूज करके कुछ जनरल इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो मैंने वो जनरल पॉइंट यूज किया a cos क्यूब टी और a, आई थिंक उसके बाद मैंने सिंप्लीफाई किया और जवाब मेरा निकला है। यहां तक अगर किसी के पास कोई परेशानी है तो हाथ खड़ा कर दें। अगला एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका। Hence, show that if this tangent meets the x-axis at x and y-axis at y, then the length of xy is always equal to a. क्या करूं? ये टेंजेंट है, it meets the x-axis. अगर इसने x-axis को टच करना है तो क्या जीरो करूंगा? y जीरो करूं, y कोऑर्डिनेट जीरो कर देंगे, तो y कोऑर्डिनेट जीरो करेंगे, पीछे क्या बचेगा? I think at x-axis क्या जीरो होता है? y जीरो। अगर y जीरो हो गया तो यहां से x कितना निकलेगा? x sin t प्लस जीरो a sin t। इसको सॉल्व करो तो मुझे लगता है x निकलेगा a cos t। क्या निकलेगा? a cos t। ओके, फिर मैंने अगर निकालना है कौन सा? एट y एक्सिस। एट y एक्सिस क्या जीरो होता है? x जीरो होता है। अगर x जीरो है तो क्या हो जाएगा? जीरो प्लस वाई कॉस टी इज इक्वल टू a sin t cos t। क्या बनेगा? y इज इक्वल टू a sin t। क्या आ जाएगा जी? लो जी, सो आपके पास x x, उसने कहा जी the tangent meets the x axis at x. x के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? a cos t, 0. Together the tangent meets the y axis at y. तो प्लीज टेल मी y के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 0, a sin t। अब क्या करूं? इस कोऑर्डिनेट के साथ और इस कोऑर्डिनेट के साथ क्या करें? कहते हैं लेंथ निकालें इसकी। लेंथ कैसे निकालेंगे? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस उसका होल अंडर रूट लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो जवाब इज ऑलवेज इक्वल टू a। जवाब यही आएगा, सब सिंप्लीफाई हो जाएगा। किसी को परेशानी है इस बात से? आई थिंक यहाँ पे जाके मेरी तरफ से आपका ये जो डिफरेंशिएशन वाला काम है वो खत्म होता है जनाब साहब। मैंने आपको डिफरेंशिएशन ऑफ अलजेब्रा भी करा दिया है, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल भी करा दिया है, डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी करा दिया है, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशंस भी करा दिया है, पैरामेट्रिक इक्वेशंस की वर्कशीट भी आपको करवा दी है। 3 सवाल इसमें थे, 1 सवाल पिछली में था, 2-3 सवाल खुद से करा दिए हैं।
आई थिंक मेरी तरफ से यहाँ पे जाके चैप्टर आपका खत्म होता है। नाउ व्हाट, नाउ यू हैव अ टेस्ट टुमारो, और उस टेस्ट की तैयारी के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ। अगर आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, इन्हीं में से हैं, या तो इसी में से मैंने पिछली वर्कशीट बनाई है, या पिछली वर्कशीट में से आई डोंट नो अलग से कोई वर्कशीट मुझे मिली है, तो मैंने अभी उसको प्रिंट करवा दी है। क्या करिए जनाब साहब, इसको प्रैक्टिस के तौर पर करिए। अगर आप में से किसी को इसमें प्रॉब्लम हुआ तो कल टेस्ट से पहले बोर्ड के ऊपर शायद आंसर्स लिखे होंगे, वहां से आप उसको कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। कल पहली क्लास में मैं एज यूजुअल लेट आता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, मेरे आने से पहले टेस्ट आपका यहाँ रेडी होगा, टेस्ट आपको मिल जाएगा जनाब साहब। उससे भी पहले क्या होगा, उससे पहले बोर्ड के ऊपर इसके कुछ आंसर्स लिखे होंगे, जहाँ जहाँ मुझे कोई सवाल ट्रिकी लगता है मैं सर आसिम को कह दूंगा, वो बोर्ड पर उसको सॉल्व कर लेंगे। आप में से किसी ने वहाँ से हेल्प लेनी हो तो ले लीजिएगा, अदरवाइज मैं चैप्टर खत्म कर चुका हूँ, ये जस्ट आपको एक्स्ट्रा हेल्प के लिए दे रहा हूँ। तो ये अपनी एक वर्कशीट नंबर जो भी है, आपको पता है मैथ्स है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना फ़ायदा होगा। ये जनाब साहब दे दीजिए ज़रा सबको।